जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पर्यटकों पर आतंकी हमला हुआ, इसकी पूरे भारत ने एक आवाज में निंदा की है। पूरा कश्मीर एकजुट होकर सरकार के साथ खड़ा है और इस आतंकी हमले के खिलाफ एक बहुत बड़े ऐतिहासिक बंद का गवाह बन रहा है। दुनिया भर के तमाम टॉप लीडरशिप ने इस हमले की निंदा की है, भारत के साथ एकजुटता दिखाई है। पहलगाम से लगभग 5 किलोमीटर दूर बेसरन इलाके में हथियार बंद लोगों ने यह हमला किया। पीटीआई और रॉयटर्स के मुताबिक इस हमले में लगभग 26 से ज्यादा पर्यटकों की मौत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि हमले के जिम्मेदारों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे, लेकिन हमले से फौरन बाद वो भारत लौट आए। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस वक्त अमेरिका और पेरू की यात्रा पर थीं, लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा को छोटा कर दिया है और वो भी भारत की तरफ लौट रही हैं। उधर इस हमले के खिलाफ पहलगाम के टैक्सी ड्राइवर्स ने कैंडल मार्च निकाला, हमलावरों को सजा दिए जाने की मांग उठाई। इस हमले के विरोध में घाटी में ऐतिहासिक बंद बुलाया गया है, जिसपे तमाम चरमपंथी संगठन, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इसको सपोर्ट किया गया है। राजनीतिक दलों ने हमले की कड़ी निंदा की है, बंद का समर्थन किया है। साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल पर आतंकी घटनाओं से जुड़े आंकड़े देखें तो हमें पता चलता है ये घटना यकायक नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में साल 2020 में आतंक से संबंधित हत्या की 140 घटनाएं हुई थी। इन घटनाओं में 33 आम लोग, 56 सुरक्षाकर्मी और 232 आतंकी मारे गए। साल 2021 में हत्या की 153 घटनाएं हुई, जिसमें 36 आम लोग, 45 सुरक्षाकर्मी और 193 आतंकी मारे गए। पोर्टल के मुताबिक इस तरह साल 2022 में आतंक से संबंधित हत्याएं 151 हुई। इन घटनाओं में 30 आम लोग, 30 सुरक्षाकर्मी और 193 आतंकी मारे गए। साल 2023 में हत्या की कुल 72 घटनाएं सामने आईं। इन घटनाओं में 12 आम लोग, 33 सुरक्षाकर्मी और 87 आतंकी मारे गए। हालांकि इस घटना के बाद भी लगभग 58 घटनाएं और घटी। इन घटनाओं में 30 आम लोग, 26 सुरक्षाकर्मी और 63 आतंकी मारे गए। ये घटनाएं ये बता रही हैं कि ये घटना लगातार हो रही थी, सिलसिलेवार ढंग से हो रही थी, लेकिन छुटपुट होती थी। इसलिए इस तरफ बहुत ज़्यादा मीडिया का झुकाव भी नहीं रहा और ना ही पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से इस पर कोई बड़ी प्रतिक्रिया आई। पहलगाम की हुई ये घटना दिल दहला देने वाली है और एक सामूहिक नरसंहार की तरफ इस देश में इस घटना को देखा जा रहा है। इस तरह की घटना आम तौर पर इस देश में बहुत कम जगहों पर घटित हुई, लेकिन जम्मू कश्मीर जहां शांति का दौर वापस लौटने का बयान सरकार की तरफ से आ रहा था, पर्यटक बढ़ रहे थे, देश भर से पर्यटन के लिए जम्मू कश्मीर लोग पहुंच रहे थे, आम लोगों का वहां जाना बढ़ गया था और इससे कश्मीर में जो आर्थिक गतिविधियां थीं वो बढ़ने लगी थी। लेकिन अचानक इतना बड़ा हमला हो जाना, इसको लेकर सवाल भी खड़े हो रहे हैं। पर्यटकों की संख्या और बढ़ते हुए पर्यटकों की संख्या के इर्द गिर्द क्या सुरक्षा व्यवस्था उतनी चाक चौबंद नहीं की गई थी? क्या इंटेलिजेंस इनपुट जो मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा था? इसको लेकर सुब्रमण्यम स्वामी ने भी एक ट्वीट किया। उन्होंने जो ट्वीट किया उसमें प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह दोनों को टारगेट किया, दोनों को निशाने पर लिया और यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा तक मांग लिया। उन्होंने लिखा कि व्हाट इज द यूज ऑफ मोदी गिविंग ए कंडोलेंस फ्रॉम अब्रॉड? दिस कश्मीर प्रिफिडी इज द वर्स्ट मोदी टू सेव हिज स्किन मस्ट सेक द यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह। यानी विदेश के से शोक संवेदना व्यक्त करने का मोदी को क्या फायदा? कश्मीर के साथ ये विश्वासघात सबसे बुरा है। मोदी को अपनी जान बचाने के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को बर्खास्त करना चाहिए। अब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, जिनके अधीन केंद्रीय सुरक्षा बल हैं, तमाम इंटेलिजेंस एजेंसियां हैं, उनकी तरफ से मिलने वाले इनपुट पर ही जो सुरक्षा बल हैं वो काम करते हैं। धारा अनुच्छेद 370 को हटाने को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की तारीफ बीजेपी करती रही है, उन्हें सरदार पटेल से जोड़कर देखा जाने लगा। लेकिन ऐसे में इस आतंकी घटना ने तमाम पॉलिटिकल जो
आडंबर था, पॉलिटिकल जो गिमिक था, उसको तोड़ कर रख दिया। सुब्रमण्यम स्वामी का ये ट्वीट आने वाले दिनों के किसी बड़े राजनीतिक उलटफेर की तरफ संकेत हैं, या फिर सुब्रमण्यम स्वामी के आम जो ट्वीट होते हैं उसी तरह इस ट्वीट को भी देखा जाना चाहिए? क्या सरकार इस पर तवज्जो देगी, या फिर ये सुब्रमण्यम स्वामी के अपने भीतर की जो भड़ास है वो बार बार निकल कर सामने आती है? बहरहाल पहलगाम में जो घटना हुई है उसकी जिम्मेदारी सरकार को तय करनी चाहिए, अभी नहीं तो आने वाले वक्त में अगर जिम्मेदारी तय की जाती है तो इसका एक पॉजिटिव मूव ज़रूर देखने को मिलेगा।